Good morning and welcome to all of you. In today's session, I am going to explain a very important piece of news taken from the Hindu. हिंदू के ऑनलाइन साइट से मैंने यह न्यूज़ आज लिया। शाम में यह न्यूज़ आई है। 19 अक्टूबर 2022 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यह। मल्लिकार्जुन खड़गे विन्स कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस विथ 7,800 वोट्स। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए हैं। न्यूज़ में जो राइटिंग स्किल, राइटिंग स्टाइल होती है, उसमें पास्ट की बात को सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। यानी ये जीत गए। कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के लिए जो चुनाव हो रहा था उसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जीत लिए हैं। 7800 वोटों से इनकी जीत हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें आपको न्यूज़ भी मिलेगा। आज का लेटेस्ट चीज है यह, और बहुत सुंदर वर्ड्स भी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आज के लास्ट स्लाइड में मिलने वाला है। एज पर कांग्रेस सोर्सेज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट विल टेक चार्ज आफ्टर दिवाली इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर लीडर्स इन अ प्रोग्राम एट द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स। एज पर का प्रयोग के अनुसार के अर्थ में करते हैं। एज पर के बदले आप अकॉर्डिंग टू का यूज भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस सोर्सेस, एज पर कांग्रेस सोर्सेस, कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक द इलेक्टेड प्रेसिडेंट यानी चयनित और चुने हुए अध्यक्ष विल टेक चार्ज ग्रहण करेंगे आफ्टर दिवाली इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर लीडर्स। दीपावली के बाद सीनियर लीडर्स, वरीय नेताओं की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ की उपस्थिति में। किसी भी नाउन के बाद ऑफ लगा हो तो उसके पहले आप द अवश्य लगा दें। यहां से हमेशा कॉमन एरर पूछा जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ लिखेंगे तो एरर हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर लीडर्स इन अ प्रोग्राम एट द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स। कांग्रेस के मुख्यालय में, कांग्रेस जो हेड क्वार्टर्स है, कांग्रेस के मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित करके, एक कार्यक्रम में जिसमें कांग्रेस के वरीय नेता उपस्थित होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चार्ज ग्रहण करेंगे प्रेसिडेंट पोस्ट का ऑफ द नेशनल कांग्रेस। हेड क्वार्टर्स को मैंने बोल्ड क्यों किया? यहां से हमेशा क्वेश्चन दिया जाता है, नाउन से संबंध रखता है यह। हेड क्वार्टर कभी नहीं लिखना है। जब आप लिखें हेड क्वार्टर्स लिखें। हेड क्वार्टर लिखकर एरर दिया जाता है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वॉज इलेक्टेड एज। इलेक्टेड के बाद हम एज का प्रयोग कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वॉज इलेक्टेड द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑन मंडे। मंडे को ही इनका चयन हो गया न्यू प्रेसिडेंट के रूप में। आफ्टर ही secured 7,897 out of the 9,385 votes polled। जो मतदान हुए उनकी संख्या 9,385। 9,385 लोगों ने मतदान किया, जिसमें से 7,897 मत इन्होंने प्राप्त किए। सिक्योर मीन्स होता है प्राप्त करना। सिक्योर का सिनोनिम गेट होता है, ऑब्टेन होता है, अचीव होता है, प्राप्त करना। हिज राइवल शशि थरूर however sprung a surprise by securing 1,072 votes। इनके प्रतिद्वंदी जो इनके राइवल थे, शशि थरूर, राइवल हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटर कहते हैं। और कॉम्पिटिटर शब्द अंग्रेजी के कॉम्पीट वर्ब का नाउन है। कॉम्पीट प्रतिस्पर्धा करना। कॉम्पीट का हम नाउन बनाएंगे तो कॉम्पिटिशन होगा और कॉम्पिटिटर होगा। कॉम्पिटिशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कॉम्पिटिटर कॉमन नाउन होगा।
इसका एडजेक्टिव कॉम्पिटिटिव होगा, एडवर्ब कॉम्पिटिटिवली होगा। एक कॉम्पीट से इतने सारे शब्द बनते हैं। आगे, however sprung a surprise by securing, शशि थरूर साहब को मात्र 1072 मत मिले हैं और ये आश्चर्य में है, इनको आश्चर्य है कि इतने ही वोट कैसे मिले। मिस्टर खड़गे 80 ब्रैकेट में किसी व्यक्ति के नाम के बाद यदि ब्रैकेट में इस तरह की संख्या दी गई हो तो उस व्यक्ति का एज बताया जाता है। मिस्टर खड़गे जो 80 वर्ष के हैं, इज द फर्स्ट नॉन गांधी लीडर आफ्टर 24 years टू ऑक्युपाई द पार्टीज टॉप पोस्ट। पार्टी के सर्वोच्च पद पर नॉन गांधी लीडर 24 वर्ष के बाद ये खड़गे साहब होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। यानी पिछले 24 वर्षों में गांधी परिवार के लोग ही प्रेसिडेंट पद पर थे। 24 वर्षों के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी के टॉप पोस्ट को ऑक्युपाई कर रहा है। ऑक्युपाई धारण करना, जैसे हम कोई सामान रखते हैं तो वह सामान उस जगह को ऑक्युपाई कर लेती है, धारण करना। इसका सिनोनिम होल्ड होता है, इसका सिनोनिम रिटेन होता है, होल्ड और रिटेन। मेकिंग द फॉर्मर अनाउंसमेंट, मधुसूदन मिस्त्री चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी सेड। जो मधुसूदन मिस्त्री हैं, किसी व्यक्ति के नाम के बाद कॉमा दे करके उसका पोस्ट दिया जाता है जो उसका अपोजिशन कहलाता है। नाउन में अपोजिशन पढ़ना होता है और यह अपोजिशन APPO होता है, OPP न समझें। अपोजिशन का फंक्शन है कि यह किसी नाउन के बाद आकर उसे एक्सप्लेन कर देता है। तो मधुसूदन मिस्त्री कौन है ये? तो चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, और ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा एक फॉर्मल अनाउंसमेंट में ये घोषणा किए, औपचारिक घोषणा किए और इन्होंने बताया एज पर द आर्टिकल 18D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई मधुसूदन मिस्त्री hereby declare श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही अनाउंस्ड। इन्होंने घोषणा किया, बता रहे हैं कि मैं एज पर द आर्टिकल 18D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान के अनुच्छेद 18D के मुताबिक के अनुसार मैं मधुसूदन मिस्त्री यह घोषणा करता हूं। डिक्लेयर का सिनोनिम प्रोक्लेम होता है और अनाउंस होता है। अनाउंस कहीं दिया भी था, अनाउंस। डिक्लेयर होता है, अनाउंस होता है, प्रोनाउंस होता है। मैं यह घोषणा करता हूं कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे, यानी प्रेसिडेंट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं घोषणा करता हूं। ही अनाउंस्ड, उन्होंने ऐसा घोषणा किया। While the figure for Mr. Tharoor was a little over the 10% mark of the total votes polled, जितने मत हुए थे उनमें से 10% से थोड़े अधिक मत शशि थरूर को मिले हैं। आंकड़ा यही बताता है। वाइल मीन्स जबकि, वाइल कंट्रास्ट को दर्शाने वाला एक कंजंक्शन है। वाइल जब समय को दर्शाता है तब इसका अर्थ जब होता है, कंट्रास्ट को दर्शाने के लिए जबकि। प्रायः कंपैरिजन में आप वाइल का यूज देखते हैं, यहाँ वाइल कंपैरिजन कर रहा है। वाइल द फिगर फॉर मिस्टर थरूर वाज अ लिटिल ओवर द 10% मार्क ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, कुल जो मतदान हुए उनका 10% से थोड़ा अधिक शशि थरूर के फेवर में हुआ।
His performance was impressive considering that Mr. Kharge was seen as the establishment candidate backed by the Gandhi family. ऐसा माना जाता है, कंसीडर मीन्स मानना, विचार करना, कि खरगे साहब एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट थे, यानी स्थापित निर्धारित उम्मीदवार थे इस पद के लिए, और इन्हें गांधी परिवार का बैकिंग था। गांधी परिवार ने इन्हें सपोर्ट किया, जबकि शशि थरूर को गांधी परिवार का सपोर्ट नहीं मिला था। इस परिस्थिति में जो वोट इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं 10% से कुछ अधिक, वो इम्प्रेसिव है, क्योंकि परिवार, गांधी परिवार जिसका सपोर्ट नहीं कर रहा हो, उसे इतने वोट मिल जाना यह इम्प्रेसिव है, क्योंकि वह परिवार ही हमेशा से प्रेसिडेंट का चयन किया है या खुद रहा है। इस स्थिति में जब ये 1078 समथिंग था, 10% से ज़्यादा कुल पोल्ड जो भी हुए थे उसके 10% से ज़्यादा इन्होंने प्राप्त किए, इसलिए इसे इम्प्रेसिव बताया गया। इम्प्रेसिव मीन्स होता है प्रभावशाली, बहुत बढ़िया, सुंदर, भव्य कह सकते हैं, यानी आप इसके सिनोनिम के रूप में मैग्निफिसेंट का प्रयोग करेंगे, आप स्प्लेंडिड का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रैंड का प्रयोग कर सकते हैं। आगे It is a great honor and a huge responsibility to be president of, अब यहाँ ग्रामर के नियम से द चाहिए, यहाँ लेखक से मिस्टेक हुआ है। इट इज अ ग्रेट ऑनर, यह बहुत सम्मान की बात है। ऑनर अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी जब ऑनर के पहले ग्रेट लगता है, कुछ अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनके पहले जब हम कोई पर्टिकुलर एडजेक्टिव यूज कर देते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। इट्स अ ग्रेट ऑनर, यह बड़े सम्मान की बात है। एंड अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत बड़े जिम्मेदारी की बात है। टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया, इसे क्योट कर रहे हैं ये यहाँ। एंड आई विश खड़गे जी all success in that task. It was a privilege to have received the support of over 1,000 colleagues and to carry the hopes and aspirations of so many well-wishers of Congress across India, tweeted Mr. Tharoor. ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट थरूर साहब के हैं। मिस्टर थरूर ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं खड़गे साहब को। किन शब्दों में कह रहे हैं कि ये बहुत सम्मान की बात है और बहुत बड़े जिम्मेवारी की बात है। अकाउंटेबिलिटी इसका सिनोनिम होगा, बहुत बड़े जिम्मेवारी की बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट होना। और मैं कामना करता हूं खड़गे जी को सफलता मिले इस टास्क में। It was a privilege to have received the support of over 1,000 colleagues. ये उन लोगों के प्रति अपने आभार को व्यक्त कर रहे हैं जो 1000 समथिंग लोगों ने, इनके सहकर्मियों ने इनके पक्ष में मतदान किया। ये कह रहे हैं यह मेरे लिए विशेषाधिकार की बात थी, ये मेरा प्रिविलेज था। इट वॉज माई प्रेरोगेटिव। प्रिविलेज को हम प्रेरोगेटिव भी कहते हैं। टू हैव रिसीव्ड, 2+V1 का जब हम पास्ट करते हैं तो टू हैव +V3 हो जाता है। 2+V1 फ्यूचर को व्यक्त करता है, टू हैव +V3 पास्ट को। यानी मुझे जो सपोर्ट 1000 से अधिक सहकर्मियों का मिला, यह मेरा विशेषाधिकार था, यह मेरे लिए विशेष बात थी। And to carry the hopes and aspirations of so many well-wishers of Congress across India, across India, भारत भर के कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के शुभ चिंतकों ने, वेल विशर्स शुभ चिंतकों,
यानी देश भर के कांग्रेस के शुभ चिंतकों ने जो भावनात्मक रूप से मेरा सपोर्ट किया, इसके लिए भी ये आभार व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं उनके होप्स को कैरी करूंगा, उनके एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं जो हैं उन्हें मैं कैरी करूंगा, ऐसा ट्वीट करके शशि थरूर साहब बताए। मिस्टर थरूर एज वेल हिज इलेक्शन मैनेजर सलमान सोज, एक शब्द है कलीग, मिस स्पेल्ट में भी पूछता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। वन हु वॉक्स टुगेदर, वन हु वॉक्स विथ यू in your office is called colleague. Colleague means सहकर्मी। Mr. Tharoor as well means भी होता है। His election manager Salman Soz sought to downplay reports. Mr. Tharoor और उनके मैनेजर भी, इलेक्शन मैनेजर जिनका नाम सलमान सोज है, sought to downplay reports, ये लोग कोशिश किए। अब यहाँ जो सॉट वर्ब आप देख रहे हैं, सीक का फॉर्म होता है, सीक खोजना, सीक मांगना, सीक प्रयास करना, सीक सॉट होता है। सॉट टू डाउन प्ले मीन्स महत्व इत्यादि को कम कर देना, किसी चीज की तीव्रता को घटा देना, किसी के प्रभाव को कम कर देना। लेसन रिड्यूस डाउन प्ले का सिनोनिम होता है। कुछ रिपोर्ट्स आए थे जिसको इन लोगों ने दबाने का प्रयास किया। किस चीज के रिपोर्ट थे? अबाउट हिज टीम, उनके टीम के बारे में। कंप्लेनिंग अबाउट द अनफेयरनेस ऑफ द पोलिंग प्रोसेस, उन्हीं के टीम के कुछ लोगों ने पोलिंग के अनफेयरनेस के बारे में उन्हें कंप्लेन किया, लेकिन पार्टी की बात थी इसलिए वे इसे सुर्खियों में नहीं आने दिए, इसे दबा दिए। मैंने यहां बोल्ड किया है कंप्लेन अबाउट, प्रेपोजिशन सीखना है। आप जानते हैं कंप्लेन मीन्स शिकायत करना होता है, कंप्लेन ऑफ भी होता है, कंप्लेन अबाउट भी होता है। ही ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, वह हमेशा सिर दर्द का कंप्लेन करता है। देयर इज अ कंप्लेन अबाउट यू, आपके बारे में शिकायत आई है। कंप्लेन अबाउट अ पर्सन, कंप्लेन ऑफ समथिंग, complain to a person, he complained to the principal about your carelessness या against your carelessness। तो complain के बाद हम to का प्रयोग भी करेंगे। जिस व्यक्ति से complain करते हैं उस से के लिए to का प्रयोग। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपने complain किया, he complained against his manager for his exploitation, उसने अपने शोषण के विरुद्ध, मैनेजर के विरुद्ध, मैनेजर ने जो उसका शोषण किया उसके विरुद्ध उसने नालिश की, शिकायत की। तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध के लिए कंप्लेन के बाद अगेंस्ट लगाएं, जिस व्यक्ति से कंप्लेन किए उसके लिए टू लगाएं, जिस चीज की कंप्लेन किए उसके लिए ऑफ या अबाउट का प्रयोग करें। ये कंप्लेन से संबंधित प्रेपोजिशन आपको याद करना चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। इन लाइट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम आवर यूपी टीम यस्टरडे, यहां इन्होंने कहा कि इन लाइट ऑफ, के आलोक में, के प्रकाश में या के आलोक में, इन लाइट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम आवर यूपी टीम यस्टरडे, कल हमारी यूपी की टीम ने जो कंप्लेन किए उसके आलोक में, वी रोट टू INC इंडियाज CEA इमीडिएटली, हम लोगों ने उसके बारे में कांग्रेस के CEA को शीघ्र लिखा। राइट टू, पत्र लिखना होता है। अगर वह पत्र आप ऑनलाइन ही भेज रहे हैं तो भी राइट टू होगा। राइट टू मीन्स पत्र लिखना। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, आई रोट टू हिम, मैंने उन्हें पत्र लिखा। राइट टू में लेटर की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेटर लगाना है तो आई रोट ए लेटर, तब टू लगाएं, टू हिम। आगे, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, जो कुछ अच्छे ढंग से हो सकता था, एक अच्छा काम, एक लेवल का काम हम लोगों ने किया, मैटर को सुर्खियों में नहीं आने दिया, बट इसकी सूचना कांग्रेस CEA को लेटर के माध्यम से दे दिया। सब्सिक्वेंट डिस्कशंस, क्या परिणाम हुआ उसका परिणाम यह हुआ कि उसके बाद डिस्कशंस हुए CEA के साथ, हैव अस्योर्ड अस
of a fair inquiry, Mr. Soz ट्वीटेड। अब यह सूचना मिस्टर सोस दे रहे हैं कि जो सूचना हमें मिली थी, हमने सीईए, कांग्रेस के सीईए को लिखा और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि नहीं, सब कुछ फेयर है, जो भी चीजें हुई हैं वो फेयर है, कहीं भी अनफेयरनेस नहीं है। एश्योर आश्वस्त करना, और एश्योर के बाद प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है, इसे याद करना है। आगे, On Tuesday, the Hindu had reported that though there were 3 All India Congress Committee secretaries were in Lucknow, but they were not allowed to vote. ट्यूसडे को हिंदू के एक रिपोर्ट में बात सामने आई कि यद्यपि या हालांकि कांग्रेस के 3 सेक्रेटरीज लखनऊ में उपस्थित थे, लेकिन दे वर नॉट अलाउड टू वोट, उन्हें वोटिंग नहीं करने दिया गया, उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया। अलाउ पैसिव वॉइस में यूज हुआ है, इसलिए इसके बाद टू का प्रयोग किए हैं। अलाउड पैसिव में अलाउड, ऑर्डर्ड, इनवाइटेड, कमांडेड, ये जब पैसिव में यूज होते हैं तो इनके ठीक बाद टू लगता है, और जब ये एक्टिव में यूज होते हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब टू आता है। द प्रिंसिपल अलाउड अस टू प्ले इन द फील्ड, तो अलाउड अस के बाद टू अगर पैसिव में लिखा जाता तो वी वर अलाउड टू प्ले इन द फील्ड। वी हैव मेड अ पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्स टू दोज क्वेरीज, जो प्रश्न पूछे गए थे, जो प्रश्न आए थे, हम लोगों ने उसके हर पॉइंट पर रिस्पॉन्स दिया। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को तैयार करके। दिस इज एन इंटरनल मैटर एंड आई वुड नॉट बी मेकिंग, अब यहां ग्रामर का मिस्टेक है, ऐसे ही दिया गया है आर पब्लिक, कैसे हो सकता है यह, देखिए ध्यान दीजिएगा। दिस इज एन इंटरनल मैटर, यह मामला अंदरूनी है, यह अंदरूनी मामला है। एंड आई वुड नॉट बी मेकिंग इट पब्लिक होना चाहिए, यहां आर ग्रामेटिकली गलत है, हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते। मामला कांग्रेस के भीतर की थी, हम उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते थे, सार्वजनिक नहीं किए। यहां पब्लिक का अर्थ क्या होगा? सार्वजनिक। पब्लिक जब एडजेक्टिव का काम करता है तब इसका अर्थ सार्वजनिक होता है, जब यह नाउन का काम करता है तब इसका अर्थ जनता या लोग। मिस्टर मिस्त्री टोल्ड रिपोर्टर्स, मिस्टर मिस्त्री ने रिपोर्टर्स से कहा। एमिड सेलिब्रेशंस बाय यूथ कांग्रेस वर्कर्स, कांग्रेस के जो यूथ वर्कर्स हैं उनके उत्सवों के बीच, एमिड मीन्स के बीच, एमिड और एमिड्स्ट का प्रयोग लगभग सिमिलर तरीके से के बीच के अर्थ में किया जाता है। एट द पार्टी हेडक्वार्टर्स, पार्टी के मुख्यालय पर कांग्रेस के जो युवा नेता थे उत्सव मना रहे थे, उसी बीच कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस फॉरवर्ड इन फॉर द न्यू पार्टी चीफ। कांग्रेचुलेटरी शब्द कांग्रेचुलेट का एडजेक्टिव है, कांग्रेचुलेट बधाई देना, कांग्रेचुलेशंस या चुलेशन बधाई, और कांग्रेचुलेटरी बधाई वाला। तो बधाई संदेश फॉरवर्ड इन भर भर के आ रहे थे, खूब आ रहे थे बधाई के संदेश नई पार्टी चीफ के लिए। अब यहाँ पोवर शब्द है, पोवर का कई जगह अब यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस के लिए भी पोवर इन का प्रयोग हुआ। पोवर मीन्स उड़ेलना, ऐसे जल देने में भी पोवर का प्रयोग होता है। ग्लास में, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में हम पानी, दूध इत्यादि डालते हैं, वहां भी पोवर का प्रयोग होता है। पोवर मीन्स उड़ेलना, मैंने आपको बताया। आगे नेक्स्ट, श्री खरगे's victory in the Congress presidential election is a triumph for the forces. Victory means विजय और triumph means विजय। ये लेखक हम लोगों को यहाँ सिनोनिम खुद सिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि खरगे साहब की जीत, खरगे साहब का जो यह जीत है, का जो विजय है कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में,
is a triumph for the forces who place ideological commitment over personal glory. यह उन लोगों की जीत है जो पर्सनल ग्लोरी से ऊपर विचारधारा के वचनबद्धता को रखते हैं। प्लेस मतलब स्थान देना, यहाँ प्लेस वर्ब का काम कर रहा है। हु प्लेस जो स्थान देते हैं किस चीज को, विचारधारा से संबंधित बातों को, किसके ऊपर, तो व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के ऊपर। ग्लोरी मीन्स गरिमा और ग्लोरी मीन्स प्रतिष्ठा। कांग्रेस कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश ट्वीटेड, यह बात किनकी है, जयराम रमेश की, जो कम्युनिकेशन चीफ हैं कांग्रेस के। खड़गे हैज ऑलवेज अवॉइडेड फ्लैम्बॉयंस एंड हैज बीन द quintessential organization man working in a self-effacing manner to advance the collective interests of the Congress Party. खड़गे का शॉर्ट परिचय, उनके व्यक्तित्व की चर्चा इस पैराग्राफ में की जा रही है। बताया जा रहा है कि खड़गे हैज ऑलवेज अवॉइडेड फ्लैम्बॉयंस, हमेशा इन्होंने तड़क भड़क को दूर रखा है, तड़क भड़क से ये बचे हैं। फ्लैम्बॉयंस मीन्स होता है तड़क भड़क, इसका एंटोनिम होता है सिंप्लिसिटी। तड़क भड़क, दिखावा, ढोंग, यानी ब्रैगिंग कह सकते हैं, ब्रैगिंग। इसका सिनोनिम बोस्टिंग, प्रिटेंस। ये ढोंग वाले व्यक्ति नहीं है, हमेशा तड़क भड़क, दिखावा इत्यादि से ये बचे हैं। एंड हैज बीन द, और हमेशा ये क्विंटेसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैन रहे हैं, यानी संगठन के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति रहे हैं। हमेशा ही संगठन के नज़र में इनका पोजीशन सबसे ऊंचा रहा है, सबसे बढ़िया रहा है। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करें, बेस्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल। वर्किंग इन अ सेल्फ एफेसिंग मैनर टू एडवांस द कलेक्टिव इंटरेस्ट्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के हित को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत रहे, कैसे इसकी अंदरूनी सुरक्षा बनी रहे, यानी इसके समूचे हित के लिए ये खुद को पार्टी में समर्पित करके, अपने आप को झोंक करके, खुद को मिटा करके उसके लिए कार्य करते रहे। सेल्फ इफेसिंग मतलब खुद के अस्तित्व को मिटाकर, खुद के स्वार्थ को भुलाकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कार्य करते रहे। सेल्फ इफेसिंग मतलब खुद को मिटाते हुए। यह बात भी कह रहे हैं कौन, अच्छा कुछ छूट रहा था मुझसे। ही हैज द गुड विशेस ऑफ ऑल कांग्रेसमैन, इनके पास सभी कांग्रेस के लोगों की शुभ कामनाएं हैं, गुड विशेस हैं। एंड कांग्रेस वीमेन, कांग्रेस में जो नेत्रियां हैं और जो नेता हैं उन सब की शुभ कामनाएं इन्हें हैं। मिस्टर रमेश ने ऐड किया, ऐड मतलब होता है आगे कहना। कोई व्यक्ति जब पहले कह लिया हो उसके लिए सेड का यूज कर दिया गया हो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद या नेक्स्ट पैराग्राफ में वही व्यक्ति कुछ कह रहा हो तो सेड कहने से बचें, वहां आप ऐड का प्रयोग करें। आगे उन्होंने कहा, देखिए यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि अब एक बार सेड कहा जा चुका था इसलिए यहाँ एडेड, यहाँ पर देखिए ट्वीटेड, अब यहाँ एडेड। मोर देन 9,500 डेलीगेट्स कास्ट देयर वोट्स, 9500 से अधिक प्रतिनिधियों ने अपना वोट दिया। कास्ट वोट मतलब होता है मतदान करना, कास्ट वोट, ऐसे कास्ट मीन्स फैलाना होता है, कास्ट मीन्स फेंकना भी होता है। चादर बिछा दो, कास्ट द बेडशीट, कालीन बिछा दो, कास्ट द कारपेट।
लेकिन कास्ट वोट्स, वोट देना, मतदान करना। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इस प्रेसिडेंट के चुनाव में 9500 से अधिक लोगों ने मतदान किया। विच टुक प्लेस एट द कल्मिनेशन ऑफ द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशनल पॉल्स, विच टुक प्लेस, जो घटित हुआ, एट द कल्मिनेशन ऑफ द, कल्मिनेशन शीर्ष बिंदु, कल्मिनेशन को एक शब्द में हिंदी में क्या कहें, पराकाष्ठा। कल्मिनेशन मीन्स पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स, वर्टेक्स इसका सिनोनिम होगा, एपेक्स, बट क्लाइमैक्स इज द बेस्ट वन। समिट भी कह सकते हैं, लेकिन सबके बावजूद क्लाइमैक्स बेस्ट होगा। टूक प्लेस एट द कल्मिनेशन ऑफ द पार्टीज ऑर्गेनाइजेशनल पॉल्स, पार्टी ने संगठन के लिए जो भी मतदान किए हैं उनमें यह सबसे शीर्ष स्थान पर, यह जो मतदान हुआ है शीर्ष स्थान पर रहा है। अच्छा, इतना ही था यह पैराग्राफ, सब मैंने इसे एक्सप्लेन किया। आज का न्यूज है, एडिटोरियल में कल आ सकता है, संभावना जरूर रहेगी एडिटोरियल में आने की। एडिटोरियल थोड़ा बाद में आता है, मुझे यह न्यूज़ नेट से मिला और मैंने सोचा इसी को एक्सप्लेन करता हूं, चूंकि लेटेस्ट है, लोगों को इसकी सूचना तो खैर है ही, आज इंटरनेट का ज़माना है, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन किया। अंग्रेजी यहाँ से सिखाने का मैं प्रयास करता हूँ, ज़रूर आप सजेशन दें, इसे और बेहतर मैं कैसे करूँ और क्या मैं कर सकता हूँ, ज़रूर कमेंट करके आप मुझे सजेस्ट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।